आप लोग इस वीडियो का अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम पहले आज के पहले सवाल से। The incomes of A, B and C are in the ratio 7:9:12 and their spendings are in the ratio 8:9:15. If A saves 1/4 of its income, then the savings of A, B and C are in the ratio. चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ABC का इनकम है 7:9:12। उनका जो खर्च है वो है रेशियो में 8:9:15। अगर ए अपने इनकम का 1/4 भाग बचा लेता है, मतलब बचा लेता है, तो जो सी का ए और बी का ए बी और सी तीनों का सेविंग का रेशियो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कि जो उनका अनुपात है, मतलब जो उनका रेशियो है आएगा, मतलब इनकम का उसको बदलना है। तो ए का इनकम हो जाएगा इनकम ऑफ ए हो जाएगा अब यहाँ पे हम अगला करेंगे स्टेप उनका बचत। ए का जो बचत है ए अपना इनकम का 1/4 भाग हो जाता है, तो 7/4 जो है वो बचा लेता है। तो ए का खर्च हमारा निकल जाएगा। हमने बचत निकाली है तो स्पेंडिंग आराम से निकल जाएगा, स्पेंडिंग हो जाएगा हमारा। उसका टोटल इनकम है 7x, उसमें 7x/4 आ जाएगा हमारा 28/4 21x/4। अब हमारा अगला स्टेप होगा कि हम जो तीनों का जो हमारा खर्च है, स्पेंडिंग है, उसको हम निकालेंगे। तो अब स्पेंडिंग ऑफ ए ये हमारा निकल गया इतना। अब जो रेशियो की सबसे हमारा निकलेगा उसको निकालेंगे। स्पेंडिंग ऑफ देखिए सबसे पहले तीनों का निकालेंगे। तो स्पेंडिंग और ए है हमारा 8 के। तो ये पहले निकाले थे हमने इनकम, वो निकाला है, उसको हमने चिन्हित किया है इससे। स्पेंडिंग निकाला है जिसको हम किसी के से चिन्हित कर देंगे। अब स्पेंडिंग हो बी का खर्च हो जाएगा हमारा 9 पे है और सी का खर्च हमारा बुक में दिया हुआ 15। हमें तीनों का स्पेंडिंग पता चल गया। अब हमें क्या पता चला, हमने निकाला अभी कि ए का स्पेंडिंग इतना है, सवाल में दिया हुआ इतना है, मतलब दोनों के बराबर है। तो यहाँ से हमें पता चला 21x/4 8 के, मतलब कि हमारा ये बराबर हो गया कि 21x/32 जो हमारा आ गया, ये हो गया हमारा इस पे जो हमने
खर्च किया के जो हमारा है कि हम चीजें के स्पेंड ये क्या वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ए का हमने निकाल लिया इतना, निकाल लेते हैं। एक ए का निकला हुआ पहले से, बी का निकालेंगे 9 into 9 के, तो 9 into के का वैल्यू इतना 21x by 30। ये हमारा गुना करने में टोटल हो गया 189x by 30। into 21x by 32। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा 315x by 30। अब ये हमारा कितना हो गया। अब हमें निकालना है कि जो तीनों स्पेंड कर रहा है, जो बचत कर रहा है, उनका जो सेविंग है वो कितना होगा। अब हम क्या करेंगे, सेविंग निकालेंगे। तो सेविंग और एक हमने निकाली है सेविंग ऑफ ए 7x by 4, 7x by 4 लिख देंगे हम। अब सेविंग ऑफ बी जो है वो इनकम है उसकी 9x, खर्च का कितना है वो 189x by 32, तो उसका सेविंग हो जाएगा 9x minus 189x by 32 32 into 9 कर देंगे। कितना हो जाएगा हमारा 532, मतलब कि इधर और यहाँ पे बच जाएगा 17 में 99x पर। देखिए यहाँ पे आ रहा है 32 में, ठीक है, तो इसको ए में ए को भी इसका डिनोमिनेटर 32 करते हैं, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है तो आसानी होगा। तो दोनों तरफ हम 8 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 7 गुणा 8 जाएगा 56x by 32। अब सेविंग ऑफ ए निकालेंगे, सेविंग ऑफ बी, सेविंग ऑफ बी हो जाएगा हमारा सी कमाता है 12x और खर्च कर देता है इतना, मतलब कि अब हम हमारा टोटल आ जाएगा 12x into 32 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 384। हो गया हमारा हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट, तो यहाँ पे 7 7 इतना, तो हमारा रेशियो सिंपली निकल जाएगा, रेशियो ऑफ सेविंग और ए का हमने निकाला सेविंग 56 x by 30 रेशियो 99x by 30 रेशियो 69
अब 32 32 32 कैंसिल हो जाएगा, x और x और x, ये तीनों x कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमारा रेशियो हो गया 56 रेशियो 99 रेशियो 60। उम्मीद करता है सवाल आपको समझ में। अब हमारा अगला सवाल है 29 नंबर। A cube or white chalk is painted red and then cut parallel to the sides to form two rectangular solids of equal volume. What percent of the surface area of each of the new solids not painted red? चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमें इसमें नॉर्मली इसका मतलब पहले समझते सवाल का, एक क्यूब जैसा चौक है, उसको जो है उसके चारों ओर जो हमारा पेंट किया गया रेड कलर से, चौक से उसको पेंट कर दिया गया, तो रेड कलर से पेंट कर दिया, तो अब बोल रहा है कि फिर उसको कट ऑफ कर दिया गया बीच से बराबर भाग में, मतलब इक्वल साइड्स में कट ऑफ कर दिया गया दो रेक्टेंगुलर सब कट ऑफ, ये पूरा ही कट ऑफ, और जो साइड्स है वो पैरेलल है मतलब इक्वल है, तो इससे अब हमारा बन रहा है टू रेक्टेंगुलर सॉलिड्स, यहाँ पे दो रेक्टेंगुलर सॉलिड्स आ गए, तो हमें बताना है कि देखिए चौक के चारों ओर रेड है, अगर हम चौक को बीच से काटेंगे तो उसके लिए यहाँ पे नीचे वाला भाग होगा, ऐसा बचेगा, ऐसा कुछ, ये मान लीजिए क्यूबाइड कटा हुआ, इसका ये जो आधा कटा हुआ है, मतलब नीचे जो यहाँ पे नीचे में है ये तो हमारा व्हाइट होगा ना, चौक क्योंकि व्हाइट है, पर उसके चारों ओर रेड पेंट किया गया, मतलब बीच से अगर काटे तो बीच से हमारा व्हाइट कलर का जो व्हाइट चौक निकलेगा। तो हमें बताना है कि एक जो रेक्टेंगल यहाँ पे जो एक क्यूबाइड बनेगा उसमें से एक जो क्यूबाइड होगा उसमें से कितना परसेंट जो कि हमारा पेंट नहीं किया होगा रेड से, मतलब वो व्हाइट होगा, ठीक है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं। सबसे पहले तो मान लेंगे कि 2 सेंटीमीटर है इसका एक क्यूब है ये, क्यूब का एक साइड सारा साइड बराबर होता है, तो अगर हम एक साइड मान लिए 2 सेंटीमीटर, मतलब सारा साइड 2 सेंटीमीटर, तो मान लिए नेट साइड एक्स मान लिए एक साइड क्यूब, अब देखिए एक साइड हमारा निकल गया 2, मतलब कि जो बीच में उसका डायमेंशन होगा, देखिए आधा कट ऑफ कर दिए, देखिए आधा जब कट ऑफ हुआ मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होगा, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होगा। उम्मीद करता है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए अब यहाँ पे जो रेक्टेंगल क्यूबाइड बनेगा उसका नीचे वाला व्हाइट होगा, ठीक है, नीचे में उसका व्हाइट होगा, तो जो नीचे में उसका होगा, ठीक है, नीचे में जो उसका एरिया होगा जो कि रेड नहीं है उसका एरिया is not red, फर्स्ट हो जाएगा हमारा। देखिए तो यहाँ पे जो उसका लेंथ होगा .
जाएगा जहाँ पे इसका रेट नहीं है। तो अब हमारा टोटल सरफेस एरिया, अब क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे एक क्यूबाइड का पूछा तो एक क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और तो टीएसए भी लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया को, टीएसए और LB, देखिए LB तो इसका लेंथ जो होगा पहले तो बना लेते हैं हमारी तो इसका जो लेंथ होगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा 2 और ब्रेड्थ हो जाएगा इसका ये क्यूब से कटा हुआ है, ठीक है, तो LB जो है सेम रहेगा प्लस अब pH तो ब्रेड्थ तो 2 है, ठीक है, ब्रेड्थ तो 2 है और H देखिए यहाँ पे अब हाइट जो होगी इसका या हमारा हमने ये इसको काटा है, ठीक है, बीच से काटा है, मतलब इसका हाइट का आधा है, पर हमने माना था 2, इसका हाइट आधा है, मतलब 1 सेंटीमीटर, इसको पूरा कर देंगे 1 से प्लस अब लेंथ है 2 1 प्लस यहाँ पर जाएगा 2 इंटू 4 हो गया 4 प्लस ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो अब हम निकालेंगे परसेंटेज, percentage of the taste with where color is not red। तो ये हो गया हमारा 4 पर में जो है ये इसका एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया 16 है इंटू 100 कर देंगे, मतलब 25% ऐसा जगह है जहाँ पे रेड नहीं, उम्मीद करता हूँ इस वाला प्रॉब्लम सॉल्व। अगला सवाल है 25 नंबर, इन अ कंपनी देयर आर 75% स्किल्ड वर्कर्स। अगर एक कंपनी में 75% वर्कर्स जो है वो स्किल्ड है और जो बाकी बच गए वो अनस्किल्ड है, इनके पास स्किल नहीं है, तो 80% जो स्किल्ड वर्कर हैं वो परमानेंट है, 80% और 20% अनस्किल्ड वर्कर्स ये दोनों जो है परमानेंट है। तो अगर टोटल टेम्पोररी जो पर्सन है वो 126 है, तो हमें निकालना है टोटल वर्कर्स कितने हैं उसका। चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम निकालेंगे कि अगर टोटल हमारा वर्कर्स है x, देन टोटल वर्कर्स आर x मान लिया कि वो टोटल वर्कर्स। अब हमें बताया गया है कि 75% स्किल्ड है, मतलब मान लिया स्किल्ड वर्कर्स 75 और 100 मीन्स ये वाले होगा 3x/4। ये हमारे हैं, ये हमारे स्किल्ड वर्कर्स। तो अनस्किल्ड वर्कर्स बाकी जो बच गया मतलब 25% इसी से काट के मतलब 1/4 या वैसा ही है x/4। कितने वर्कर जो अनस्किल्ड। अब अनस्किल्ड वर्क 80% अनस्किल्ड वर्कर जो है वो परमानेंट 80% अनस्किल्ड वर्कर्स परमानेंट नहीं, टेम्पोररी। जैसे पहले लिए स्किल्ड टेम्पोररी वर्कर्स, टेम्पोररी वर्कर्स इक्वल्स टू ऐड और 3x/4 का क्या है कि 80% वर्कर्स परमानेंट है, मीन्स 20% टेम्पोररी। मीन्स 3x/20 वर्कर्स जो हमारे हैं वो टेम्पोररी है, स्किल्ड वर्कर्स। अब टेम्पोररी स्किल्ड वर्कर्स, अब टेम्पोररी अनस्किल्ड वर्कर्स। इक्वल्स टू x/4। यहाँ पे टेम्पोररी जो है 80% वर्कर्स, 20% है परमानेंट, मीन्स 80% अनपरमानेंट। 20 हो गया मीन्स x/5 वर्कर जो है यहाँ पे अनस्किल्ड टेम्पोररी। अब देखिए टोटल अब हम क्या करेंगे, टोटल निकालते हैं। टोटल टेम्पोररी वर्कर्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा। देखिए टोटल निकालना है तो जोड़ देंगे 3x/20 प्लस x/5। टोटल टेम्पोररी वर्कर्स है 126 इक्वल्स टू 20 और डिवाइड कर देंगे तो ये कर जाएगा इससे। टोटल वहाँ पे 360 वर्कर्स काम करते हैं। उम्मीद करते हैं सारा काम समझ में आ गया। अगला हमारा सवाल है 31 नंबर। सवाल क्या रहा है, places A and B are 100 kilometers apart from each other on a highway. A car starts from A, another from B, and at the same time. If they move the same direction, they move in 10 hours. And if they move in opposite
direction. They meet in 1 hour 40 minutes. Find the speed of the A और B का हमें स्पीड निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसे ऐसे समझते हैं कि दो पॉइंट है ए और बी। इन दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। एक कार यहाँ पे खड़ी है ए पॉइंट पे, एक कार बी पॉइंट पे खड़ी है। तो अब कहता है कि ए जो है हमारा कार वो दोनों 100 किलोमीटर दूर है। ए जो है ए का स्पीड है जो पहला कार है उसको देखिए दोनों का स्पीड नहीं बताया गया है। इतना बताया गया है कि ए जो है अगर मतलब ए ऐसे ऐसे इस टाइप से अगर ए ऐसे चलेगा तो इसके इसी के सेम डायरेक्शन में बी चलेगा, ठीक है, मतलब इस तरह। अगर ए इस तरफ चलेगा तो बी भी इसी तरफ चलेगा, ठीक है। तो जब अब स्टार्ट होती है जब गाड़ी चलती है तो जब पीछा करती है दूसरे का तो अब हमें बताया गया है कि वो दोनों गाड़ी 10 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, ठीक है। 10 घंटे बाद ये दोनों चलती रहेगी और 10 घंटे बाद वो दोनों मिल जाती है एक दूसरे से। ये है पहला इक्वेशन। अब अगला कहता है कि ए अगर ऐसे चलेगा तो बी उसी के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, ऐसे। तो दोनों का स्पीड एक जुट जाएगा, ठीक है। तो अब जब इस तरह से चलता है दोनों कार तो उनको लगता है 1 घंटा 40 मिनट पहुंचने में एक दूसरे से मिलने में। चलिए तो हमें अब निकालना है कि जो पहली और दूसरी गाड़ियां हैं उन दोनों की स्पीड क्या है। तो मान लेंगे दोनों का स्पीड x और y है। पहला का स्पीड x दूसरे का स्पीड y मान लीजिए। अब कहता है देखिए जब इस तरह से चीज होता है तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड घटता है। तो रिलेटिव स्पीड पहले क्वेश्चन में रिलेटिव स्पीड होगा या फिर इसको ऐसे लिखिए डिस्टेंस बराबर होता है टाइम गुना स्पीड। तो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का, टाइम दे रहा है 10 घंटा और स्पीड हमें दे रहा है x माइनस y। रिलेटिव स्पीड घट जाएगा x माइनस y मीन्स ऐसे ही घटेगा मीन्स इसलिए x माइनस y इक्वल्स टू 10। x माइनस y हमारा निकल गया 10। अब देखिए आगे ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब अगले इक्वेशन में क्या करता है, अब दोनों क्या होगा एक ही साथ चलेगा, मतलब स्पीड जो था दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, मतलब डिस्टेंस होगा 100 किलोमीटर तो टाइम लेगा इस बार 1 घंटा 40 मिनट्स 1 आवर 40 मिनट्स मतलब 40/60 मतलब कि यहाँ पे 2 गुना 1/2/3 इंटू रिलेटिव स्पीड ऑफ क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं 100। अब इसको इंप्रोपर फ्रैक्शन में बदल देंगे तो वहाँ पर रहेगा 5/3 इंटू x प्लस 1 इसलिए x प्लस 5 से बढ़ जाएगा 21 यहाँ पे
गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मतलब अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटा देंगे। तो इक्वेशन तो हमारा आ जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर x प्लस वाई माइनस एक्स 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 कट जाएगा इसलिए 2y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50। y का वैल्यू आ जाएगा हमारा 24। मतलब अगर हम x माइनस वाई करते हैं तो 10 है, तो x का वैल्यू हमें नहीं पता है 25। ये हो जाएगा मतलब यही तो हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया। अब हमारा अगला सवाल है 21 नंबर। रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ A, B and C last year was 3:4:5. The ratio of their individual incomes of the last year and this year are 4:5, 2:3 and 3:4 respectively. If the sum of their present incomes is 78,800, then find the blend individual income of A, B and C. चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखिए इस सवाल में सबसे पहले आपको जानना है कि मतलब पहले तो सवाल समझ लेते हैं। देखिए ए, बी और सी का पिछले साल इनकम था 3:4:5 और जो उनका अकेले जो उनका इनकम है पिछले साल और इस साल का अगर रेशियो में करते हैं तो वो हमारा आता है 4:5 और बी का आता है, ए का आता है 4:5, बी का आता है 2:3 और सी का आता है 3:4 क्रमशः। तो अगर उस अपने अभी के जो का इनकम है सबको जोड़ दिया है ए बी सी का, वो आता है 78,800। तो तीनों ए, बी और सी तीनों का इंडिविजुअल अभी का इनकम क्या होगा। चलिए देखिए सबसे पहले तो मान लेंगे कि तीनों का पिछले साल का इनकम हाँ, तो एक्स समान है तो लेफ्ट let their last year income be 3x, 4x and 5x। रेशियो की हिसाब से मान लीजिए। अब तो एबीसी हमारा इतना आ गया। अब हमें क्या करना है कि अभी जो ए का है, बी का है, सी का इंडिविजुअल आया है लास्ट ईयर और इस ईयर उसका हमें तो निकालना है। तो वो माना जाएगा। देखिए लास्ट ईयर था ए का इनकम 3x और हमें रेशियो बताया गया है, अभी के रेशियो बताया गया है कि उसका इनकम है 4:5 का
का 5 ECl रेशियो में, मतलब 4 चौथा भाग एक का, ये एक का बनाना है। देखिए 4 पार्ट अगर 3x के बचते हैं तो 1 पार्ट हमारा 1 पार्ट हो जाएगा हमारा 3x का। अब हमें निकाले गए रहा अभी का, मतलब अभी का इनकम, अभी का है 5 पार्ट, 5 पार्ट कुछ हो जाएगा 3x/4 into 5, 15x/4। ये एक है, ठीक है। अब b का निकालते हैं। b का है अगर 4 पार्ट 4x बराबर है 2 पार्ट 4x, इसलिए 1 पार्ट जो होगा b का वो बराबर होगा 2x। देखिए एक बार और समझाया था। देखिए एक का अभी पिछले साल और अभी का इनकम जो था वो है 3:4, बी का दिया हुआ है अभी पिछले साल और अभी का 4:3 और सी का दिया हुआ है 3:4। अब देखिए तो एक पार्ट का वैल्यू, मतलब एक पार्ट 2x, तो 3 पार्ट 3 भाग 3 पार्ट 3 होगा 2x, मतलब अब हमारा b का आ गया 6x। अब हम निकालेंगे c का हमारा हो जाएगा 3 पार्ट इक्वल टू 5x, मीन्स 1 पार्ट इक्वल टू 5x, 4 पार्ट
195 से ये कट जाएगा 401। इसलिए x इक्वल हो जाएगा 4 गुना 400 गुना 12 4800। x का वैल्यू निकाल लिया है 4800। अब हमें क्या करना है, अब हमें लास्ट स्टेप है हमारा कुछ वैल्यू वही निकालना है। लास्ट स्टेप होगा a b और c, तीनों का परसेंट इनकम निकालना। तो तीनों का परसेंट इनकम है, पहला का तो है 15x/4, फिर 6x, फिर इतना। तो यहीं पे तीनों का निकालना है। इसका यहाँ पे निकालना है, ए का परसेंट इनकम हो जाएगा 15x/4। x का वैल्यू अब 15 into 12 हो जाएगा हमारा 180। 180 पे डबल जीरो, इतना रुपया होगा ए का। अब बी का परसेंट इनकम 6 into x का वैल्यू है 4800। अब सी, तो ये पहला आंसर ये है, सेकंड आंसर ये है। अब सी थर्ड आंसर 20 3 से कट जाएगा 16। ये हो गया हमारा थर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ ये तीनों समझ में, तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इस सेशन को यहीं पे रोकना चाहता हूँ मैं, तो विदा चाहता हूँ।